नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय कक्षा 6वीं का अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन। पहले हम इसकी कुछ जानकारी पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। यहाँ आप देखें, लिखा है संख्याओं के संग्रह को जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं को आंकड़े या डाटा कहते हैं। आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के आलेखों का उपयोग करते हैं, जैसे चित्रालेख, दंडालेख। एक चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। इसको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। यहाँ हम देखें, एक क्रिकेट टीम द्वारा किसी मैच में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्नानुसार है, जिसे टैली चिन्ह द्वारा दर्शाया एवं सारणी को पूरा करना है। हमें देखते हैं, तो यहाँ आप देखें, पहले नंबर के खिलाड़ी ने बनाए हैं 18 रन। तो ये जो चौकोर बॉक्स है तो इसको हम मानेंगे 4 और एक आड़ी लाइन है तो इसको 5। तो टोटल यहाँ 5, 10, 15 और ये 3 लाइन है तो 15 और 3 18। इस तरह से आप समझ गए होंगे, चौकोर बॉक्स और एक आड़ी लाइन तो उसको हमें 5 मानना है या गिनना है। 5, 10, 15 और 3 18। आगे है दूसरा, यहाँ हम देखें 5, 10, 15, 20, 25 और 2 लाइनें हैं तो 25 और 2 27 हो जाएंगी। तो हमने लिख दिया 27। फिर यहाँ देखें आप 5, 10, 15, 20, 25 और एक सिंगल लाइन है तो इसको हमने लिखा है यहाँ 26 लिखा है। अब आगे देखो यहाँ 45 को हमें बनाना है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। हम 9 खंड ऐसे बना लेंगे बॉक्स, उनको आड़ी लाइन के साथ गिनेंगे। फिर हमें पांचवें खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं तो यहाँ हम 3 बॉक्स बनाएंगे उनको आड़ी डंडी के साथ में, तो 15 और 1 ये हो जाएगा 16। आगे है 11 रन तो 2 बॉक्स और 1 लाइन तो हो गया 11। फिर आगे है 9 तो यहाँ 5 ये पूरे हैं, 1 बॉक्स और 1 आड़ी लाइन तो 5 और 1 बॉक्स उसको काटेंगे नहीं, आड़ी लाइन नहीं करेंगे तो ये 4 तो 5, 4, 9। आगे देखें 13, 5 और 5 10, 10 और 3 13, ठीक। फिर है 8 तो 5 और 3 8 और फिर 4 रन है तो एक बॉक्स है आड़ी लाइन के बिना। फिर 11वें खिलाड़ी ने बनाया है 10 रन तो यहाँ हमने लिख दिया 10। इस तरह से आप समझ गए होंगे टैली चिन्ह में हम कैसे काउंट करते हैं। अगला प्रश्न है, सुनील 1 घंटे सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरते हुए वाहनों को गिनकर तालिका में टैली चिन्ह लगाता गया, जिससे उससे हर तरह की गाड़ियों को जल्दी से गिनने में मदद मिली। इस तालिका को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम पहले साइकिल वालों को देख लें। साइकिल वालों के 1, 2, 3, 4, 5 हैं, 50, 25 और 3 ये तो 28। कितने हैं? 25 और 3 28। फिर है कार वालों की संख्या तो 5, 10, 15, 20, 20 और 4 24। फिर ऑटो रिक्शा वालों की संख्या देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पंजे 30, 30 और 2 32। फिर बस वालों की संख्या तो 5 और 5 10, 10 और 4 14। फिर मोटरसाइकिल वाले कितने हैं तो 5 और 3 8 और ट्रक वाले कितने हैं 5 और 1 6। इस तरह से कुल वाहन होगा 112। तालिका के अनुसार हमें प्रश्न लिखना के उत्तर देना है। तालिका में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या लिखिए। तालिका में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या थी 112। 1 घंटे में सुनील ने सड़क पर कुल कितने वाहन देखे, तो इसका भी आंसर होगा 112 वाहन देखे। तीसरा प्रश्न है, साइकिलों की संख्या किस वाहन की तुलना में दुगनी है, तो साइकिलों की संख्या बस वाहन की तुलना में दुगनी है तो यहाँ लिखेंगे बस वाहन। चौथा है, कार की संख्या की चौथाई कौन से वाहन की संख्या है, तो यहाँ ट्रक वाहन की संख्या जो है वो कार की संख्या की चौथाई है। पांचवा है, मोटरसाइकिल की तुलना में दुगनी संख्या किस वाहन की है, तो इसमें ऑटो रिक्शा की जो संख्या है वो मोटरसाइकिल से तिगुनी है। छठवां प्रश्न है, सबसे अधिक एवं सबसे कम चलने वाले वाहनों के नाम एवं उनकी संख्या, तो सबसे अधिक चलने वाला है ऑटो रिक्शा 32 और सबसे कम चलने वाला है ट्रक 6। दूसरा प्रश्न है, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 21, 24, 18, 20, 32, 20, 23 एवं 27 है। इन आंकड़ों की सहायता से निम्नानुसार एक बारंबार सारणी बनाइए एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ सारणी बनाते हैं पहले। तो यहाँ देखिए आप 5, 10, 15, 20 और 1 21 लिखेंगे। फिर यहाँ संख्या है 24 तो 24 में हम लिखेंगे 5, 10, 15, 20 और 4 24। फिर 5, 10, 15 और 3 18। 5, 10, 15, 20 20 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 25 30, 30 और 2 32। फिर आगे है 5, 10, 15, 20
तो 20 लिख लेंगे। 5, 10, 15, 20 और 3 23 और 5, 10, 15, 20, 25 और 2 27। आगे देखते हैं प्रश्नों की हमें उत्तर लिखना है। कुल इनको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 185। सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो इसका आंसर वो कक्षा 5 में है। यहाँ कक्षा 5 में देखें आप कितने हैं, 32 विद्यार्थी। आगे है विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इसका आंसर वो 185। सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में, तो इसका आंसर है कक्षा 3। कक्षा 3 में सबसे कम विद्यार्थी। आगे है चौथा प्रश्न, किन दो कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे कम है, तो कक्षा 4 और 6 के विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे कम है। पांचवा कक्षा तीसरी में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो इसका आंसर होगा 18। आगे हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। मिलान चिन्ह किस संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ देखें आप 4 डंडी और एक आड़ी डंडी है, तो होगा 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है चित्रों के रूप में दर्शाए गए आंकड़े कहलाते हैं, तो इसको हम कहते हैं चित्रालेख। अगला प्रश्न है तीसरा, गेंदबाज का नाम दिया है, ओवर दिए हैं, मेडन ओवर दिए गए रन दिए हैं और लिए गए विकेट लिए हैं। तो ए ने 10 ओवर में 2 मेडन ओवर फेंके हैं और 40 रन दिए और 3 विकेट लिए। तो हम पहले देखते हैं उपरोक्त सारणी में सबसे अधिक मेडन ओवर किस गेंदबाज द्वारा दिए गए, सबसे अधिक मेडन ओवर किसने डाले हैं, तो मेडन ओवर में हम देखेंगे कि ए और सी ने सबसे ज्यादा मेडन ओवर डाले हैं, तो हम लिखेंगे बी ऑप्शन ए और सी। उपरोक्त चित्रालेख में किस सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री दर्शाई गई है। यदि एक बड़े बॉक्स में 8 बल्ब आते हैं तो पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों की कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 10। ठीक है, कुल बल्ब कितने हैं 80 और हमें बताना था कि यदि एक बड़े बॉक्स में 8 बल्ब आते हैं तो पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों के लिए कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। तो कुल बॉक्स हैं कितने बल्ब हैं 80 और एक में कितने आते हैं 8 बल्ब, तो इस तरह से 8 दाम 80 हो जाएगा, 10 आएंगी। पांचवा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 के चित्रलेख का अवलोकन कर उत्तर दीजिए। किस दिन बल्बों की संख्या 12 है, तो 12 बल्ब किस दिन है, तो हम यहाँ चित्र में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक बल्ब बराबर एक चित्र में जो दिख रहा है वो किसके बराबर है 2 के, तो 6 दूनी 12 और सोमवार को 12 है और रविवार को देखें 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, तो रविवार और सोमवार यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो इन्हें हम आंकड़े या डाटा कहते हैं। सातवां प्रश्न है आंकड़ों को सारणी के रूप में व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर है मिलान चिन्ह। और आठवां प्रश्न है आंकड़ों को चित्रों वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं हम चित्रालेख। नौवां प्रश्न देखते हैं, यदि चित्र यहाँ एक चित्र बना है बराबर 10 हो तो 1 2 3 4 का मान यानी 4 चित्रों का मान हमें बताना है, तो 1 का मान 10 है, 4 चित्रों का मान होगा 40, आंसर आ जाएगा 40। 10वां प्रश्न है निम्न तालिका में कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के जूतों का माप दर्शाया गया है। तालिका के अनुसार ज्ञात करना है हमें अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूतों का नाप। तो अधिकतम विद्यार्थी जो है तो इसका आंसर है अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप है 6। कितना है 6। अगला है दूसरा प्रश्न न्यूनतम विद्यार्थी द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप कितना है, तो इसका नाप है 8। 11वां प्रश्न है मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी पूर्ण कीजिए। मिलान चिन्ह का प्रयोग करना है हमें, संख्या है 1 मिलान चिन्ह 1 खड़ी डंडी खींचेंगे, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 डंडी, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 4 खड़ी डंडी और 1 क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा 5। 6 के लिए 4 खड़ी डंडी, 1 आड़ी डंडी और 1 और सिंगल तो हो जाएगी 6। 7 के लिए देख लें आप 8 9 और इस तरह से हमने 10 तक के लिए यहाँ बनाया है, आप देखो। 12वां प्रश्न है किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों का यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया कि उन्हें कौन सा विषय पसंद है। प्राप्त आंकड़ों को चित्रालेख में निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है। यहाँ विषय हैं आप देखें और विद्यार्थियों की संख्या है, तो हिंदी में
कितने विद्यार्थियों की संख्या है, तो प्रत्येक पुस्तक को हम यहाँ देखें 50 विद्यार्थी बताना है। तो यहाँ जी 4 पुस्तकें हैं तो ये 50 गुणे 4 करेंगे तो 200। यहाँ गणित में 3 पुस्तकें हैं तो 50 गुणे 3 तो बराबर 150। अंग्रेजी में यहाँ देखें 1 2 3 4 5 पुस्तकें हैं तो 50 गुणे 5 बराबर 250। यहाँ विज्ञान में 4 पुस्तकें हैं तो 50 गुणे 4 बराबर 200। और यहाँ सामाजिक विज्ञान में 3 तो 50 गुणे 3 150। कुल जोड़ लेंगे तो 950 आंसर आ जाएगा हमारा। अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है गणित एवं विज्ञान विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो गणित और विज्ञान विषय को पसंद करने वालों की संख्या जो है वो 350 है। दोनों को हम जोड़ देंगे। गणित के हम देखें 150 और विज्ञान के हैं 200, तो इनको जोड़ेंगे तो 350। दूसरा प्रश्न है किस विषय को सर्वाधिक विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो सर्वाधिक विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आप देखें अंग्रेजी विषय को सर्वाधिक विद्यार्थी पसंद करते हैं। तीसरा प्रश्न है कुल कितने विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। तो इसका आंसर होगा 950 विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए कार के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ आप चित्र देखें। नीला पसंद करने वाले कितने हैं। एक यहाँ जो चित्र दिया है इसका मान कितना है 10 व्यक्ति। तो यहाँ चित्र कितने हैं 1 2 3 4 5 6 चित्र हैं, यानी 6 गुणे 10 60 आ जाएगा। हरे को पसंद करने वाले 4 चित्र हैं, लाल को पसंद करने वाले 5 हैं, सफ़ेद को 6। आमन के प्रश्न सफ़ेद को पसंद करने वाले 2 हैं और 2 में 10 का गुणा कर लेंगे। यहाँ देखें आप नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो हमने पहले पढ़ा था चित्र में 6 थी और 6 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 60, यानी नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 60 है। कितने व्यक्ति द्वारा हरा रंग पसंद किया जाता है। तो हरे रंग में 4 चित्र थे, 4 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा इसका आंसर। और तीसरा प्रश्न है कौन सा रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं। तो सफ़ेद रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं, यहाँ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मरियम ने एक पासा लिया और उसको 30 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 30 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्या को निम्न प्रकार लिखा। अब यहाँ आप देखें यह संख्या लिखिए। एक सारणी बनाइए एवं आंकड़ों का मिलान चिन्हों का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ न्यूनतम बार आने वाली संख्या और अधिकतम बार आने वाली संख्या भी बतानी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ संख्या में लिखा 1 2 3 4 से लेके 6 तक। यहाँ 5 में अंक आते हैं तो 6 है। तो अब 1 जो है वो कितनी बार आया है 5 बार, 2 जो है वो 6 बार आया है, 3 जो है वो 3 बार आया है, 4 आया है 3 बार, 5 आया है 9 बार और 6 आया है 4 बार। ठीक, तो हमारे प्रश्न का उत्तर था न्यूनतम बार आने वाली संख्या कौन सी है। तो न्यूनतम बार संख्या आने वाली संख्या जो है 3 और 4 है। ठीक, अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी है 5 है। कौन सी है 5 जो है वो 9 बार आया है। 15वां प्रश्न है किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। पैमाना 1 बल्ब बराबर है, ये चित्र देखें आप, बराबर 4 बल्ब। तो महीना दिया है, बल्बों की संख्या है। जनवरी में 1 2 3 4 5 बल्ब हैं तो 5 गुणे हम 4 करेंगे 20। फरवरी में 1 2 3 4 5 6 7 हैं तो 7 गुणे 4 करेंगे 28। मार्च में 1 2 3 4 5 6 7 8 बल्ब हैं, 8 गुणे 4 32। और अप्रैल में 4 बल्ब हैं तो 4 गुणे 4 बराबर 16। अब यहाँ देखें हम प्रश्न है न्यूनतम बल्ब किस माह में और कितने खरीदे गए। तो न्यूनतम बल्ब आप देखें यहाँ 16 हैं जो अप्रैल माह में खरीदे गए। कितना है 16। तो न्यूनतम बल्ब अप्रैल माह में और 16 खरीदे गए हैं। दूसरा प्रश्न था किस माह में खरीदे गए बल्बों की संख्या अधिकतम है। किस महीने में अधिकतम बल्ब खरीदे गए। तो मार्च महीने में आप देखें 32 बल्ब खरीदे गए हैं तो आंसर आएगा मार्च महीने में 32 बल्ब। फिर है यदि एक बल्ब की कीमत 16 रुपये है तो फरवरी माह में कितने रुपए के बल्ब खरीदे गए। तो ये फरवरी माह में बल्बों की संख्या कितनी है 28। कितनी है 28 और एक बल्ब की कीमत है 16 तो 28 गुणे 16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 448 रुपये, यानी 448 रुपये के बल्ब फरवरी महीने में खरीदे गए। इस तरह से साथियों हमने इस पाठ के सवालों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।